चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे बहुत ज़्यादा। चलिए आज मैं आपके लिए आया हूँ एक नया टॉपिक लेके। कौन। मैंने बाकी सारे कंसेप्ट और कौन सारे टॉपिक आपको करा दिए हैं। अब एक कौन बचा है। कौन के मैं 2 वीडियो लाने वाला हूँ आपको, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन दूंगा। उससे बाहर कौन का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 10-12 क्वेश्चन दूंगा, उसी पे ही क्वेश्चन आएंगे, उन्हें ही तैयार कर लेना, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो। कौन सा आएंगे आपको 2 क्वेश्चन। इसके बाद सिलेंडर। सिलेंडर से हो सकता है एक ही वीडियो लेके आऊं आपके लिए, तो वहां से भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 3 डायमेंशन। इसके बाद एक पोलर सेक्शन लेकर आऊंगा, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। वहां से 2 क्वेश्चन पूछता है और बच्चों को पता नहीं चलता आते कहां से है। तो पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक लेकर आऊंगा। उसके बाद कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कौन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करा करिए और कमेंट भी जरूर करा करिए, क्योंकि मैं टीजीटी पीजीटी का आपका कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपके लिए कौन। देखिए कौन में आप थोड़ा समझ लीजिए कि कौन होता क्या है। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमेशा इजी ही होते हैं। चलिए समझते हैं कौन के बारे में थोड़ा सा, कौन होता क्या है। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम कौन की थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं कि आखिर डेफिनेशन होती क्या है कौन की, थोड़ा सा पता होना चाहिए। द लोकस बिंदुपथ ऑफ ए वेरिएबल लाइन। कोई वेरिएबल लाइन है, जैसे कि ये क्या है आपके पास, एक वेरिएबल लाइन है। पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। फॉर एग्जांपल वर्टेक्स ओ से पास हो रही है, वो इसके पॉइंट होंगे। फिक्स पॉइंट से पास हो रही है एंड सेटिस्फाई वन मोर कंडीशन, एक से अधिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। सच दैट, इस प्रकार द इंटरसेक्ट ए गिवन कोनिक, किसी दिए हुए कोनिक को इंटरसेक्ट कर देती है, काट देती है। टच ए गिवन सरफेस, किसी सरफेस को टच भी करती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोल देते हैं ये कौन कहलाता है। इस तरह की कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई करता है कोई कर्व, तो वो क्या कर्व क्या बन जाता है, वो कौन बन जाता है। आगे देखिए इसे क्या कहते हैं, आपके पास ये आती है आपकी जनरेटर्स लाइन, जो इसे कौन को जनरेट कर रही है। इसे क्या कहते हैं, गाइडिंग कर्व बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे हम गाइडिंग कर्व बोल देते हैं। ये क्या होता है, कौन का सरफेस ऑफ कौन होता है। इसे वेरिएबल लाइन भी बोल देते हैं। ये आपका ओ क्या है, वर्टेक्स ऑफ कौन होता है। तो देखिए द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ये फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स बोल देते हैं। एंड वेरिएबल लाइन को क्या बोल देते हैं, जनरेटर्स ऑफ कौन बोल देते हैं। जो वेरिएबल लाइन है इसे जनरेटर्स ऑफ कौन बोलते हैं, जो कौन को जनरेट करती है। तो थोड़ा सा अजीब सा है इसका डेफिनेशन है, तो जैसी भी आपके समझ में आई हो ठीक है। क्वेश्चन में कोई ज्यादा इसका यूज नहीं होने वाला। तो चलिए कुछ आगे पहुंचते हैं, क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ कौन क्या होती है। पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, मुश्किल से 12 क्वेश्चन कराऊंगा, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन, 100% वही से आएगा। आप कोई सा भी सेट उठा के देख लेना। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ कौन क्या होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ कौन, जरा समझने का प्रयास करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ कौन होती है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के सी जेड स्क्वायर प्लस के 2 एफ वाई जेड। इसके बाद 2 एफ के बाद आना चाहिए जी एक्स, जी के साथ एक्स जेड, एफ जी एच, एच के साथ क्या आना चाहिए, एफ जी एच के साथ आना चाहिए एक्स वाई, प्लस अभी और भी होती है 2ux प्लस के 2by प्लस के 2wz प्लस के d बराबर 0। याद कैसे करेंगे भाई, आपके पास याद करने का कोई तरीका है। एफ जी एच, यहां लिख लो एफ, यहां लिख लो जी, यहां लिख लो एच, यहां लिख लो एक्स, यहां लिख लो वाई, यहां लिख लो जेड। एफ आया तो वाई जेड आएगा साथ में, बिल्कुल आया। जी आया है तो एक्स जेड आएगा साथ में, बिल्कुल आया। एच आया है तो एक्स वाई आएगा साथ में, बिल्कुल आया। बाकी तो ये आपने को इस पेयर में भी याद कर रखा है इतना तो आपने, कि 2ux 2by 2wz प्लस के d बराबर 0। इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कौन। ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ कौन होती है, ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। कितनी डिग्री की इक्वेशन होती है, सेकंड डिग्री की। इसमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स टर्म होती हैं।
होम है, देखिए बिल्कुल है। इसमें एक्स वाई बाई जेड और जेड एक्स टर्म प्रेजेंट है। इट इज सेकंड डिग्री इक्वेशन और एक्स वाई टर्म्स ऑफ एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स आर प्रेजेंट है। और कंडीशन क्या कि ए बराबर बी बराबर सी नहीं होता, ए बराबर बी बराबर सी नहीं होता, अलग अलग होते हैं। तो ये क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ कौन होती है, आप याद करेंगे इसे। ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2f वाई जेड 2g जेड जेड एक्स 2h एक्स वाई 2u एक्स 2v वाई 2w जेड प्लस के डी बराबर 0। ठीक है, याद कर लिया आपने। ठीक है, चलिए ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं वो हाथ के हाथ क्वेश्चनों में बता दूंगा, कुछ दिक्कत नहीं है, बड़े आसान से है। चलिए मैं क्वेश्चनों में पहुंचता हूं, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी इसमें, ज्यादा कंसेप्ट में बताई नहीं दिया, कुछ कंसेप्ट में कुछ ज्यादा है भी नहीं है इसमें। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, द जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन। जनरल इक्वेशन ऑफ कोन निकालिए। जनरल इक्वेशन जरा समझने का प्रयास करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ कोन ऑफ सेकंड डिग्री, कितनी डिग्री की है, सेकंड डिग्री की है, विद पासिंग थ्रू, पास हो रही है कहां से, द एक्सिस। किससे पास हो रही है, एक्सिस से पास हो रही है, द एक्सिस से। जरा समझने का प्रयास करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ कोन सेकंड डिग्री पासिस थ्रू एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। जनरल इक्वेशन ऑफ कोन तीनों एक्सिस से पास होती है, वो बाद में पास होगी, इसका हम कहीं यूज नहीं करेंगे जनरल इक्वेशन का। पहले ही हमें क्या करता है, पहले वर्टेक्स से पास कराएंगे। देखिए जरा समझने का प्रयास करेंगे, इसे एक मान लीजिए। जनरल इक्वेशन ऑफ कोन, जनरल इक्वेशन ऑफ कोन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पहले ओरिजिन से पास कराइए। कैसे पास कराएंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ कोन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब बोले तो वर्टेक्स कितने होते हैं, 0 0 0। पहले जनरल इक्वेशन ऑफ कोन को आप वर्टेक्स से पास कराइए, जिसका हम यूज करेंगे। जब वर्टेक्स से पास कराएंगे तो ये जो चीज है यहां से यहां तक की, ये u v w अपसेंट हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है। ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोन होती है, लेकिन हम कोन की जो यूज करेंगे क्वेश्चनों में, वो वर्टेक्स से पास हो जाती है। वर्टेक्स कितने हैं आपके पास, 0 0 0। इससे जो पास होकर आती है उसका यूज करते हैं। तो हम इस किसका यूज करेंगे, जब ये वर्टेक्स से पास हो जाएगी तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, सारा का सारा u v w d 0 हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा a x स्क्वायर b y स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2f वाई जेड 2g जेड एक्स प्लस के 2h एक्स वाई बराबर 0। अब जो है इक्वेशन ऑफ कोन जो है पासिंग थ्रू द एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से ही पास होती है, वाई एक्सिस से ही पास होती है और जेड एक्सिस से ही पास होती है। तो भैया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ds क्या होंगे, इट इज पासिंग थ्रू एक्स वाई जेड एक्सिस। उसके ds क्या क्या होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के याद कर लीजिए, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। जरा एक एक करके पास कराएंगे। जरा पहले इससे पास करा दो, 1 0 0 से x की वैल्यू 1, y की 0, z की 0। जरा कराओ तो जरा, x की जगह 1 a आ जाएगा, y 0 z 0, y 0 z 0, सब तो 0 हो रहा है, z 0 ये भी 0, y 0 तो ये भी 0, बराबर क्या चल रहा है आपके पास, 0। इट इज a बराबर 0। समझने का प्रयास करिए। अब आप इस वाले पॉइंट से पास कराएंगे, इसे ये एक्स एक्सिस के लिए था, ये वाई के लिए था, तो इससे पास कराएंगे तो आपको मिलेगा b बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इस वाले से पास कराएंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, आप इस वाले से पास करा दिए तो आपको मिलेगा c बराबर 0। ये कंडीशन तब है जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से पास हो जाए, क्योंकि उसके ds होते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो जब ये a 0 हो गया, b 0 हो गया, c 0 हो गया, तो भैया आंसर क्या बचा, आंसर क्या बचा, अरे भाई यहां पर आ जाओ ना, ये 0 ये 0 ये 0 ये बचा, कितना बचा, 2f y z 2g z x 2h x y बराबर 0। और 2 कॉमन लेके कहां जाने वाला है, 0 की तरफ। 2 कॉमन लेके कहां जाने वाला है, 0 की तरफ।
क्या आने वाला आंसर, एफ बाई जेड जी जेड एक्स एच एक्स वाई बराबर 0, ये आया आंसर, ये ऑप्शन हुआ ये वाला ठीक। एफ वाई जेड जी जेड एक्स एच एक्स वाई बराबर 0, ये इक्वेशन ऑफ कौन है पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। आप इसे डायरेक्टली याद कर लीजिए, डायरेक्ट आएगा, ऑप्शन मारना कट से एकदम, कोई समस्या नहीं है। एफ वाई जेड जी जेड एक्स एच एक्स बराबर 0, ओरिजिन के साथ साथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से भी पास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आया था आपका पीजीटी 2021 और पीसीएसपी 1997 और एक बार पीजीटी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आगे लेकर आते हैं आपके लिए। कट गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में कब आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, अभी क्या कहना चाह रहा है इसमें। द इक्वेशन ऑफ द रेसिप्रोकल कोन, द इक्वेशन ऑफ द रेसिप्रोकल कोन टू द कोन अंडर रूट एफ एक्स अंडर रूट जी वाई अंडर रूट एच जेड बराबर 0। मतलब इस कोन का रेसिप्रोकल कोन क्या होगा। अभी जो क्वेश्चन कराया है वो ही इसका जो आंसर आया है रेसिप्रोकल कोन भी कहलाता है। रूट एफ एक्स का, रूट जी वाई का और रूट एच जेड का रेसिप्रोकल कोन भी कहलाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और ये आया हुआ भी है। तो रेसिप्रोकल कोन क्या होगा हमने अभी निकाला है, वो रेसिप्रोकल कोन भी होता है किसका, इसका। तो ये ऑप्शन ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, आपका बी ठीक हो जाएगा। इसे रेसिप्रोकल कोन भी कहते हैं, जो अभी आपने क्वेश्चन करा था उसे रेसिप्रोकल कोन भी बोला जाता है। याद करेंगे आप, जरूरी है याद करना भी और समझना भी, दोनों जरूरी होता है। स्पीड के लिए याद करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालिए। ये क्वेश्चन तो लगातार हर साल आता ही आता है, अगर पीजीटी में ना मिलेगा तो पीजीटी में मिल जाएगा। द इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालिए विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। उसके जो वर्टेक्स है वो 0 0 0 है, ओरिजिन है। द एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्सिस है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्वेश्चन करना है। और सेमी वर्टिकल एंगल कितना है उसका, एंगल अल्फा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है टीजीटी। इस क्वेश्चन से मैं 3 क्वेश्चन बनाऊंगा, आप जरा ध्यान से समझिए कैसे करते हैं। ये आपका कोण है, ठीक है, ये आपका कोण हो गया, ये आपका कोण है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और इसे आपका जेड एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए इसे क्या बोलेंगे, ये वर्टेक्स है, ओरिजिन 0 0 0। ठीक है, ये आपका सरफेस है, माना इस पे कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये साइड वर्टिकल एंगल है अल्फा, चाहे ले लो चाहे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपके पास कोई पी पॉइंट है सरफेस पर, पी इज एनी पॉइंट, पी एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कोन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, राइट सर्कुलर कोन। द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालनी है अलोंग एक्स एक्सिस। इसी से सारे क्वेश्चन करेंगे, बड़ा अच्छा है, समझ में आ जाएगा, याद भी कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझिए। अल्फा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है, बहुत बढ़िया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए पी के पॉइंट कितने, एक्स वाई जेड, ओ के पॉइंट कितने हैं आपके पास, 0 0। तो ड्यास ऑफ ओपी बता दीजिए कितना होगा, ड्यास ऑफ ओपी कितना हो जाएगा, ड्यास ऑफ ओपी कितने हो जाएंगे, इसमें से इसे हटा दीजिए, एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0 और जेड माइनस 0, मतलब एक्स वाई जेड। कोई समस्या नहीं है, ड्यास ऑफ ओपी भी निकल गए आपके। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें अल्फा क्या है आपका, अल्फा है आपका सेमी वर्टिकल एंगल, अल्फा क्या है आपका सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है,
अच्छा ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के आपके डिसीज बता सकते हैं कितने होते हैं? एक्स एक्सिस के डिसीज नहीं पता? बताइए। एक्स एक्सिस के डिसीज होते हैं 1 0 0, और बाय के लिखते हैं तो 0 1 0, जेड के लिखते हैं तो 0 0 1। कोई समस्या नहीं है, ये तो होते हैं, तो हमें तो एक्स के लिखने हैं। तो एक्स एक्सिस के डिसीज क्या होंगे? देखिए इसके डिसीज बनाएंगे या डीआर बनाएंगे, आएगा तो यही। ये भी डीआर से, ये भी डीआर से। आप चाहे, मैं डीआर से ही क्वेश्चन करने वाला हूँ, चाहे डिसीज बोल दिए तो डीआर ऑफ एक्स एक्सिस, बल्कि डिसीज बोलिए यहाँ पे, डिसीज ऑफ एक्स एक्सिस कितने हो जाएंगे? 1 0 0। यही इसके डिसीज है, यही इसके डीआर है। अच्छा अल्फा क्या है? साइन बटे क्या लाएंगे? अल्फा है। तो फॉर्मूला होता है cos अल्फा बराबर कितना होता है? a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। कोई समस्या है? कोई भी समस्या नहीं है। तो कैसे करेंगे? जरा देखो तो आ गया आंसर। x की गुणा देखो, ये है a1 b1 c1, ये है a2 b2 c2। x की गुणा x से करो, x गुणा 1 प्लस y की गुणा 0 से करो 0, z की गुणा 0 से करो 0 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, इट्स मींस x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद a2 b2 c2 के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, भैया वो तो बन ही आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये आ गया आपके पास cos अल्फा। कितना आ गया cos अल्फा बराबर आपके पास x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। क्या कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बराबर x स्क्वायर। देखो cos स्क्वायर अल्फा की गुणा इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर से भी होगी, हम इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर z स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। देखो x स्क्वायर से भी cos स्क्वायर अल्फा की गुणा होगी ना, तो इसे x स्क्वायर से cos स्क्वायर अल्फा की गुणा करके इधर ले जाओ और कॉमन भी ले लो x स्क्वायर यहां से। तो ये कितना बच जाएगा? 1 बाय cos स्क्वायर अल्फा कितना होता है? sin स्क्वायर अल्फा। इस cos स्क्वायर अल्फा को इधर बचाओ, cos स्क्वायर अल्फा को इधर बचाओ, बोलो क्या आएगा? y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर इस cos स्क्वायर अल्फा को इसके नीचे लगा दो x स्क्वायर। कितना आ गया? x स्क्वायर sin बटे cos कितना होता है? tan स्क्वायर अल्फा। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये आ गई, ये आ गया है राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। राइट इक्वेशन ऑफ कोन की इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितनी आ गई है? y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। अलोंग y एक्सिस क्या होगा? अरे यहाँ पे y कर दो, यहाँ पे x z कर दो। अलोंग z एक्सिस क्या होगा? अरे यहाँ पे z कर दो, यहाँ पे x y कर दो। कोई समस्या है? इसी से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लाते हैं और इसी से करेंगे, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और जरा ध्यान से समझेंगे आप इन्हें। पहला क्वेश्चन क्या है? The equation of the right circular cylinder of cone, right circular cylinder of cone निकालिए, whose vertex is the origin, vertex क्या है? उसका origin है। The axis is z axis, axis कौन सा है? z axis है। And semi vertical angle कितना है? अल्फा है। अब की बार एक्सिस क्या दे रखा है? z axis दे रखा है। और मैंने अभी जो प्रूव कराया था वो किसके लिए कराया था? आपको x axis के लिए कराया था। तो x अब किसके लिए करना है? z axis के लिए करना है। तो क्या आंसर आ जाएगा? उसी से ही आंसर आ जाएगा। जेड एक्स के लिए करना है ना, तो जेड के साथ टेन आ जाएगा, इधर बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स के लिए करना है तो जेड आ जाएगा, और अगर वाई के लिए करना होता तो आ जाता एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। ये था x के लिए जो मैंने प्रूव कराया था, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर टेन। यहाँ पे x आया तो यहाँ y आ जाएगा। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में करना है जेड एक्सिस के लिए। तो जेड एक्सिस के लिए देखो यहाँ पे ये आंसर सही है, जेड स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, टेन नहीं आता, कोस आ रहा है, कोस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कितना आता है? टेन आता है, सॉरी गलत कर रहे हैं।
डिवाइड करा था ना अभी, तो tan जो था tan स्क्वायर अल्फा, अभी तो करा है आपने, कोस साइन बटे कोस tan आता, ठीक है। तो ये किसके लिए आया है आपके लिए, ये आया है हमारे पास जेड एक्सिस के लिए, ये होगा यहाँ पर जेड आएगा, एक्स वाई यहाँ आ जाएगा। अगर वाई के लिए बोलता तो यहाँ पाई जाता, एक्स जेड यहाँ जाता, तो इसने बोला है जेड, तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होने वाला है, ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है आपको, द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, फिर इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालिए विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन ही है उसका, द एक्सिस अब की बार एक्सिस अभी भी जेड ही है, सही वर्टिकल एंगल है π/4, अब की बार एंगल उसने दे रखा है, तो ये जेड के लिए तो ये फॉर्मूला होता है, बस सिर्फ अंतर ये है कि एंगल दे रखा है, तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या रख देंगे, एंगल रख देंगे। तो क्या आंसर आने वाला है इसका, इसका आंसर आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर और tan स्क्वायर π/4, tan 45 कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। याद करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये आया था यूपी पीजीटी 2021 में ये वाला क्वेश्चन, और ये जो ऊपर कराया है ये वाला क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी जीआईसी 2021, आश्रम पद्धति 2021, राजस्थान डीईटी 2011, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन उसी से हो रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैविंग ए सेट ऑफ द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन इज, सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है, जबकि कंडीशन क्या दे रखी है, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीन परस्पर लंबवत प्लेन है एक दूसरे के, उसके लिए कंडीशन होती है तीन परस्पर लंबवत प्लेन के लिए x बराबर y बराबर z बराबर 1, x y z की वैल्यू कितनी होती है 1 1 1 1 1 1, जो हमने पॉइंट माने थे ना आर्टिकल प्रूव करने के लिए, उसकी वैल्यू होती है 1 1 1। तो हमें किसके लिए निकालना है 1 1 1, तो कहां पर रखते हैं हम 1 1 1, इसके लिए करना है क्वेश्चन, साइड वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैविंग ए सेट ऑफ द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन। तो भाई 1 1 1 कैसे आएगा, कौन से से कर लें, हम में कौन से कर लें, चलिए कोई सा भी उठा लीजिए, सबसे आ जाएगा। चलिए इससे उठा लेते हैं, यहाँ पे x की जगह कितना रख देंगे 1, y की जगह कितना रखते हैं 1, z की जगह कितना रखते हैं 1, और ये कितना है tan स्क्वायर अल्फा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 बराबर tan स्क्वायर अल्फा या tan अल्फा बराबर √2, दैट इज अल्फा बराबर tan इनवर्स √2। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिए अल्फा बराबर tan इनवर्स √2, और x और याद कैसे करेंगे, x एक्सिस के लिए x के साथ tan आएगा, y एक्सिस में y के साथ tan आएगा, z में z के साथ tan आएगा, और एंगल दिया है तो L एंगल लगा देंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता है, जीआईसी प्री में भी आया था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आज अभी तो क्वेश्चन थोड़े से हो रहे हैं, 6-7 क्वेश्चन हो रहे हैं, एक वीडियो ले आते हैं, थोड़ा लेंथ ही ना आता है वीडियो, इसलिए जो है अगला वीडियो बना देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू, नमस्कार।